हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्किल कहलाता है. सो लिसनिंग इज ऑल्सो अ स्किल. कम्युनिकेशन एक स्किल है, लिसनिंग एक स्किल है, हेयरिंग स्किल नहीं है. ठीक है जी, हेयरिंग ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन स्किल जो है इट्स डिफिकल्ट टास्क. और करें, किसी को सुनना पड़ता है. बाज़ लोग हमें बोरिंग लगते हैं, बाज़ लोग हमें प्रॉब्लमैटिक लगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको हमें सुनना पड़ता है. समटाइम हमें उनको देखने को दिल नहीं करता, लेकिन हमें सुनना पड़ता है. और वो जो सुनना पड़ता है वो दैट इज डन थ्रू अ स्किल. तो स्किल जो है वो ऐसी चीज है जिसको हमें सीखना पड़ता है. स्किल को हमेशा सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए जो है वो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस होती हैं. जैसे अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाई, उसमें आई. अच्छा जी, जो हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हैं लिसनिंग के, वो ये हैं. हमारे लिसनिंग के जो स्टेप्स हैं, दिस इज हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन जजिंग. हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट से थर्ड पे जंप करते हैं. हमने किसी को हियर किया, अंडरस्टैंड नहीं किया, फौरन हमने जजमेंट पास कर दी, वो बंदा अच्छा है या बुरा है. उसके हम प्रॉब्लम्स पे तो गए ही नहीं ना. ठीक है जी, हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की. तो रियल लिस्टिंग जो है, it has 3 steps. One is hearing. We try to, when sound waves strike us, then we try to make them understand. We try to make a meaning out of those. वो अंडरस्टैंडिंग का हमारा प्रोसेस होता है, वो अंडरस्टैंडिंग का टाइम होता है, वो अंडरस्टैंडिंग का स्टेज होता है. एंड देन उसके बाद फिर हम इन चीजों को समझ के, और फिर हम डिसीजन मेकिंग करें, फिर हम जजमेंट पास करें, फिर हम जज करें. तो दैट इज नोन एज द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. नंबर 1 हियरिंग, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 जजिंग. ठीक है जी. तो बेसिक 3 स्टेप्स लिसनिंग के 3 हैं, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग और जजिंग. लेकिन हम आमतौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में हम हियरिंग से जज को जंप कर देते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम देखते हैं कि लिसनिंग की गाइडलाइंस है कि लिसनिंग के लिए हम कैसे लिसनिंग को बेहतर कर सकते हैं. स्किल है. ठीक है जी. तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये, डिस्प्ले इन्वॉल्वमेंट इन व्हाट द पर्सन इज सेइंग. तो आप इन्वॉल्व हो जाए, जो बंदा वो कह रहा है उस सिनेरियो में, उस बैकग्राउंड में थोड़ी देर के लिए become part of that happening, उसका हिस्सा बन जाए. केयरफुली ऑब्जर्व द पर्सन स्पीकिंग. जो पर्सन जो भी कह रहा है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, उसके इमोशंस को, उसकी एम्पैथी के साथ उसको इमोशनली अंडरस्टैंड करें. कोई ड्रामा कर रहा है, वो रियल रो रहा है या व्हाटसोएवर, तो ये बड़ा आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना जरूरी है. और जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको रेजिस्ट करें, जो बैरियर्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें. ट्राई टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग सेड. और जो कहा जा रहा है उस पे फोकस करें, ना कि स्पीकर पे फोकस करें. व्हाट वी डू, हमारी जो मेजर मिस्टेक है कि हम स्पीकर पे फोकस कर देते हैं, स्पीकर की कहीं बातों पे फोकस नहीं करते. जो मौलवी कर रहा है उस पे चले जाते हैं, जो मौलवी बता रहा है, जो कह रहा है, जो कुरान की हमें वो नॉलेज या वो टीचिंग दे रहा है, उस पे नहीं जाते हम. ठीक है. तो हम जो कहा जा रहा है उस पे फोकस करें. आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ एनीथिंग दैट यू डू नॉट फुली अंडरस्टैंड. और अगर कोई चीज रह गई है तो उसके बाद में हम क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं. डिले मेकिंग जजमेंट अबाउट व्हाट इज सेड. और अपनी जजमेंट जो है ना वो बाद के लिए रख लें. जजमेंट पहले कर लेते हैं, वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. ठीक है जी. उसके बाद कन्वे इंटरेस्ट एंड कीप द पर्सन टॉकिंग. अब आपका मतलब ये है कि आप उस पर्सन को कैसे फर्दर टॉक के लिए कह सकते हैं, जब आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो करेंगे. इंटरेस्ट कैसे शो करेंगे, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब आप आते हैं. इसका मतलब ये है कि दैट इज अ लाइसेंस फॉर द स्पीकर टू प्रोसीड with the sayings whatever he is speaking. ठीक है. वेट करें, उसको तवज्जो दें. डू नॉट एग्री और डिसएग्री. अभी आप जजमेंट पास नहीं कर सकते, आपने सिर्फ सुनना है, चीजों को समझना है और उसके बाद रिप्लाई नहीं करना. ठीक है. एग्री या डिसएग्री हम बाद में करेंगे. यूज नॉन कमिटेड वर्ड इन अ पॉजिटिव टोन ऑफ वॉइस. और अगर आपने कोई चीज कहनी भी है तो आप पॉजिटिव टोन ऑफ वर्ड में कहें, जिसमें अभी किसी किस्म की खत्मी राय आप नहीं देंगे कि वेदर यू एग्री और यू डिसएग्री. इसलिए नॉन कमिटल
मैंने बोला है। रिपीट 1 or 2 words ऑन द पर्सनस प्रीवियस स्टेटमेंट। अगर आपने कोई चीज़ उससे सुननी है, समझनी है, तो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट, जैसे आप मेरे से पूछ लेते हो कि ये स्लाइड थी, पॉइंट नंबर था, इस तरह उसकी कहीं भी बात के अंदर से कोई चीज़ जो है वो दोबारा आप स्टेटमेंट रिपीट कर लेंगे, सो दैट द पर्सन might be able to answer in a very good way or effectively. Be aware of your body language and use varying voice intonation. Voice intonation के लिए मैंने अभी आपको वीडियो दिखा दी, इसमें उसने टिम्बर, रजिस्टर और इस तरह की चीज़ें पॉजिटिव वगैरह की थी। उनको फर्दर जो है वीडियो को देख के आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं उन तमाम टर्म्स को जिसको उसने यूज किया, सो यू माइट अंडरस्टैंड द वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंटेड इन दैट वीडियो प्रेजेंटेड बाय जूलियन ट्रायर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन का फर्क हम कर चुके हुए हैं। रिटन में ये चीजें होती हैं और ऑरल में हम ये इन चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन में आज स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। ओरल कम्युनिकेशन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। लेकिन आप गो थ्रू द स्लाइड्स और उसमें जो है वो हम सारी की सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला डिस्कस